महागठबंधन का मतलब क्या है? राजद जदयू नहीं ना। महागठबंधन का मतलब कांग्रेस भी है, मांझी भी हैं, और लोग को जोड़ना चाहिए उन्हें। तो घमंड में चूर रहिएगा, और खास तौर पर राजद का तो समझ में आता नहीं है। भाई आप शरद यादव को लेकर के गए, असाबुद्दीन जी के कलश को, अस्थि को लेके क्यों नहीं गए? कभी आप प्रभुनाथ जी पर बोले क्या? आप बोलते किस पर हैं? महागठबंधन करने के पहले ये तो तय करें कि देश में 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व में कैसे सरकार बनेगी। विपक्ष के बिखराव के कारण ही तो आज देश की ये स्थिति है, और नरेंद्र मोदी जी एकदम सीना पर थाली पार करके कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। देख रहे आप, मैं हूं आपके साथ कुमार कुमार। पप्पू यादव पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने मोदी सरकार के साथ साथ महागठबंधन पे भी सवाल खड़े किए। पप्पू यादव ने साफ तौर पे मोदी सरकार पे हमला बोलते हुए बोला कि मोदी के भाषण में अहंकार दिखाई देता है। 9 साल आप प्रधानमंत्री रहे और 5 साल अटल जी रहे, 14 सालों में आपने क्या किया, इसका जवाब दीजिए। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो नीचे जा रही है, जीडीपी जो है वो केवल पाकिस्तान और नेपाल से हमारी ऊपर है, 59 से 260 नंबर पे आ गई है। ये सवाल पप्पू यादव कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने महागठबंधन पे भी बड़े सवाल किए हैं कि क्या 2024 चुनाव लड़ना कैसे संभव होगा जब महागठबंधन विपक्ष एक नहीं होगा। सबसे पहले पप्पू यादव क्या कुछ कर रहे हैं वो सुनाते हैं। जो हाल है देश में, अभी भाषण नहीं देखे मोदी जी का? कितना अहंकार और नफरत से भरा चैलेंज। अदानी पर कुछ बोले ही नहीं, महंगाई पर कुछ बोले ही नहीं, बेरोजगारी पर कुछ बोले ही नहीं। सिर्फ खानदान, कांग्रेस, नेहरू, कि कब तक? 5 साल अटल जी रहे और 9 साल आप रहे। 9-5 अभियो गालिए गलो चलेगा? आप 9 साल में क्या क्या किया ना बताइएगा। समझे में नहीं आता है। इकोनॉमी कहाँ चली गई, भारत भूखमरी पर कहाँ चला गया। हमारी जीडीपी मात्र नेपाल पाकिस्तान 2 देश से ऊपर है मात्र। हम दुनिया में कहाँ से कहाँ चले गए। हम 59वां नंबर पर थे, 260 पर आ गए। इस सब पर कोई चर्चा नहीं। बस 2014 का भाषण आप सुनेगी नहीं। तो देश में सबको राइट है, महागठबंधन अपना करेगा, लेकिन महागठबंधन करने के पहले ये तो तय करें कि देश में 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व में कैसे सरकार बनेगी। या कांग्रेस सरकार में कोई आवे, पीएम कौन बने ये मेरा मैटर नहीं है, लेकिन चुनाव तो पूरा देश विपक्ष एक हो। विपक्ष के बिखराव के कारण ही तो आज देश की ये स्थिति है, और नरेंद्र मोदी जी एकदम सीना पर थाली पार करके कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। पहले विपक्ष एक होने की तो बात करे, सबको लेके तो चले। महागठबंधन का मतलब क्या है? राजद जदयू नहीं ना। महागठबंधन का मतलब कांग्रेस भी है, मांझी भी हैं, और लोग को जोड़ना चाहिए उन्हें। माले भी है, सीपीआई भी है, सीपीएम भी है, सब पार्टी है, और नए साथियों को भी जोड़ना चाहिए। तो घमंड में चूर रहिएगा, और ख़ास तौर पर राजद का तो समझ में आता नहीं है। भाई आप शरद यादव को लेकर के गए, असाबुद्दीन जी के कलश को, अस्थि को लेके क्यों नहीं गए? उसका भी अस्थि को लेके जाना चाहिए, उन पर भी चर्चा करना चाहिए। कभी आप प्रभुनाथ जी पर बोले क्या? आप बोलते किस पर हैं? शरद यादव जी का लेके गए तो सही बात है, अच्छा काम किए। शरद यादव जी का लेके गए, वहाँ आप सभा किए, तो साबुद्दीन उसमें नहीं आते हैं, बीपी सिंह उसमें नहीं आते हैं। बीपी मंडल आएंगे, आप बीपी सिंह क्या करिएगा? जो आरक्षण सबसे पहले, तो आप लोग अलग अलग जो तरीका है उसको समझना पड़ेगा। आप अवॉइड करके नहीं चल सकते, इसको आप समझिए। सुना आपने, पप्पू यादव ने साफ तौर पे महागठबंधन पे भी सवाल खड़े किए, और उन्होंने महागठबंधन से यह पूछ दिया कि 2024 में महागठबंधन ये तय करे कि कांग्रेस के नेतृत्व में कैसे चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री कौन बनेगा,
यह मेरा मकसद नहीं है, मैटर नहीं है, लेकिन चुनाव कैसे लड़ना है ये मैटर करता है। अन्य दल को भी जोड़े, केवल सीपीआई, सीपीएम, मांझी यही जरूरत नहीं है, अन्य दल को भी महागठबंधन में जोड़े। साथ ही साथ पप्पू यादव ने राजद पे सवाल खड़े किए, कह दिए उन्होंने साफ तौर पे कि राजद की तो बात ही समझ में नहीं आती है। शरद यादव के साथ तो वो जाते हैं, लेकिन शहाबुद्दीन को वो भूल जाते हैं। जिस प्रकार से शरद यादव की कलश को लेकर के वो गए, शहाबुद्दीन की कलश को क्यों भूल गए, ये सवाल पप्पू यादव का है। देखना होगा 2024 लोकसभा चुनाव सामने है और पप्पू यादव राजद से शायद अब भी नाराज चल रहे हैं। कैसे उनकी बात बनेगी ये भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।